देखें यार, ये बहुत आसान होता है कि आप 4-5 मैचेस आसानी से जीत लें, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, और ये इसमें कोई हिम्मत का काम नहीं। हिम्मत का काम तो ये है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो और वहां से आप मेहनत करें और फिर आप जो है ना मैच जीत के दिखाएं। भाई टूर्नामेंट के बाद कौन से मैचेस होंगे, मुझे एक बात बता, तू तो बाहर हो गया है, पहले ही सीजन में बाहर हो गया, 5 के 5 लानत मार दी रावलपिंडी की तुमने ऊपर। और आज जिस अंदाज से ख्याल में आज कोयटा ने जो तुम्हारी बजाई है, उसके बाद से अब सिर्फ बयान ही तुम्हारे रह गए। मोहम्मद रिजवान को चाहिए कि यार ये खुद अपने जो है ना अपनी अकाउंटेबिलिटी करें और अपने आप को सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बना लें। रिजवान नायक नाम रख लें अपना वो, और उसके बाद टीम को सिर्फ भाषण दिया करें खड़े होकर ग्राउंड के अंदर। जो फनकारियां इन लोगों के पास है, जो हरकतें ये लोग करते हैं यार, जो 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 खेल क्रिकेट का है उसको भी दागदार कर क्या कर दिया मेरे रिज्जू साइमन ने। ऐसा एक और मैच ही तो हार गया वो बेचारा। हरकतें मतलब इन लोगों की यार, साले तुम पूरा टूर्नामेंट हार गए, जब तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो वहां हार जाते हो। लानती बातें, लानती किरदार जो मुझे ये लगता है ना, जो भाषण ये दे रहे होते हैं ना खड़े होकर, अबे वो अंग्रेज वाले उनको क्या समझा रहे हैं, तेरी टीम में कितने सारे रावलपिंडी के। अभी उसने क्या बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं समझ आए, वो पूछते ही रहे भाई क्या हुआ। देखिए यार, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा ये हिम्मत की डेफिनेशन क्या है, और पूछा कि यार हिम्मत के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या डिफाइन करती है, वो भी उन्होंने भी सर पकड़ लिया चैट जीपीटी ने कि यार आप क्या बातें पूछ रहे हैं आप, कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में हिम्मत की डेफिनेशन क्या है। वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब हिकमत के बादशाहों को जरूरत नहीं पड़ती है वहां जाने की। मसला ये है कि महलों के लिए बनी है जीपीटी। रिजवान ये कह रहा है कि ये बहुत आसान है कि आप 4-5 मैच जीते, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में क्वालिफाई। अब एक मुश्किल टास्क है। नहीं, आप ये बड़ा आसान काम है 4-5 मैच जीतना, वो हिम्मत का काम नहीं है, वो आसान काम है मैच जीतना। वाह भाई वाह, मतलब जो टीमें चूतियां हैं वो जो मेरे रिज्जू साइमन, पता है आपको कि मतलब तकलीफ क्या होनी चाहिए इन्हें कि ये सिलो शकील की टीम से हार गए। सिलो शकील है, किस तरह की बैटिंग कर रहा है सऊद शकील। भाई देखो, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, विनिंग साइड का कप्तान है सऊद शकील, एक इंटरनेशनल मटेरियल और आलमी क्रिकेट खेल रहा है, एक अरसे से बड़ा एक्सपोजर है उसका। उसको लड़वा कर टेस्ट खिलवाया, लड़ाकर उसको वनडे क्रिकेट खिलवाई। चैंपियंस ट्रॉफी में कामरान गुलाम बेचारे को गायब करना था तो तुम आ गए। अबे जब तुम्हारी टीम के दूसरे बल्लेबाजों ने, हसन नवाज वगैरह ने पिटाई करी, तो तुमने कौन सा स्ट्राइक रेट मेंटेन करा। बल्ला उठा के आ जाता है कि मैं ओपन करूंगा। देखिए यार, क्रिकेटर जो होता है ना, सबसे पहले तो अगर वो खिलाड़ी है तो वो अपने खेल से पहचाना जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि वो अपनी बात से पहचाना जाता है कि इसका खेल पूरा है, सुनो कह क्या रहा है, आप सुनते हैं तो आप उसको आपको पलकों पे बिठा देंगे, नहीं यार ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये जो अगर जिस मेहनत के लोगों सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो, जिस मेहनत की ये बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वाकई से मेहनत की होगी और ये मकाम हासिल कर लिया। मगर आपकी मेहनत ना हो, ऐसी की मेहनत में अजमत है, ठीक है, मगर आपके जबान पे ये चाहते हैं ड्राइंग रूम में बैठे बैठे सब मिल जाए इनको। आपका चिड़चिड़ापन ये हो कि यार जो हम पर तनकीद करेगा उसे अल्लाह दलील करेगा। हम दुनिया में क्रिकेट खेलने बड़ी अजीब सी बात है, नॉन क्रिकेटिंग बातें ये तो करनी भी नहीं चाहिए यार। क्रिकेट खेलने नहीं आए, हमारा मकसद कुछ और है, ठीक है। फिर ये कि आज जो इनका बयान है वो मतलब यार ये बहुत कह रहे हैं ये आसान चीज है कि आप 4-5 मैच जीते हैं सेमीफाइनल फाइनल के लिए, ये आसान चीजें है भाई, ये आसान चीजें तेरे से क्यों नहीं हो रही, तुमसे क्यों नहीं हो रही, होनी चाहिए ना। साल से क्या बैटिंग क्या बातों सब पे लानत पड़ेगी, यानी कि रावलपिंडी के साथ जो तुमने बलात्कार किया है ऐसी की बोलो ना, ये अकेले शामिल नहीं है, राशिद लतीफ भी और इंजमामुल हक भी शामिल है, उन्हीं की शय के ऊपर ये आज जो ग्राउंड में इससे बयानात दिए खड़े होके यार खिलाड़ियों को, चारों तरफ से खिलाड़ी घेर के खड़े हुए, और ये मोटिव रिजवान नायक बन के आज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप पता है क्या करें, आप यहाँ से हिम्मत करें। अबे कौन सी हिम्मत करे तेरी ऐसी की हिम्मत, कौन सी क्या हिम्मत होती है, ये कि पहली बॉल पे आउट हो जाओ, ये वाली हिम्मत होती है। मतलब जहाँ पर मामला ठीक हो वहाँ हिम्मत भी ठीक लगती है। तो मतलब जो जीत रही है टीमें, ये आसान चीज है, मतलब वो आसान काम कोई नहीं करेगा। आप क्या टूर्नामेंट से बाहर होकर कहीं किसी की छत पे जाके मैच जीते मुझे तो यही लग रहा है। अब 5 में से 8 में से 5 तो तुम हार गए, अब तुम सिर्फ एक पार्टी स्पॉइलर तो बन सकते हो इस लीग के अंदर की किसी टीम को जो है ऐसी टीम को हराने की कोशिश करो जो टॉप पे जा रही हो, या फिर जो टॉप 4 के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, बस यही हो सकता है। उसके अलावा तो कुछ है नहीं, परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, भाषण सबसे बड़े देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज कोयटा के अगेंस्ट, कोयटा कौन सी बड़ी टाई टीम थी, अच्छा खासा पकड़ा हुआ था। अबे 11 ओवर तक तो मैंने खुद देखा है मैच, छक्का नहीं मारा कोई, दोनों ने, शकील ने और रोसो ने, उन्होंने सिंगल। वो लूजिंग टीम के खिलाड़ी लग रहे थे आपको कि वो लूज कर जाएंगे, किसको नहीं खिलाया तुमने, आज सारे बॉलर तो तुमने डाल दिए उसके अंदर यार। उसके बावजूद तुम्हारे पास से कुछ निकल के रहा, आमिर तुम्हारे पास खेल रहा है, बेन स्टोक्स को तुमने मौका दिया, वो अच्छी बॉलिंग करके गया, 3 विकेट लेके गया, तो तुम्हारे पास तो बॉलर पूरे थे। तो बयान देने की, इसमें बयानात ये क्यों जापानी बयान दिया है ना उसने, ये कौन सी बात है कि ये बहुत आसान चीज है कि आप 4-5 मैच जीतकर सेमीफाइनल फाइनल की, यानी कि
जो चूतिया है वो टीमें जो जीत रही हैं, आसानी से जीत हाँ। रही हैं, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। उनकी नहीं है कि भाई इतनी अच्छी पॉजिटिव ब्रांड की क्रिकेट हो रही है और वो आप जो है वो अपनी हरकतें ही कर रहे हैं। और उनकी टीम उनको पोस्ट भी कर रही है सोशल मीडिया पे। ये पूछ तो लेंगे यार, ये बताइएगा जरा इसका मतलब। मैंने इसका मतलब जानने के लिए रिजवान क्या कह रहा है इसलिए चैट जीपीटी पे डाला कि यार तू ही बता दे, मेरी समझ में आ जाए ये समझाना क्या चाह रहा है। वो जो टीमें जीत रही है वो आसान चीज है, वो आसान है, मतलब वो अब आप मुझे बताएं, सऊद शकील कप्तानी में लकी है कि वो जीत रहा है, लेकिन ये 39 बॉलों पे 42 रन एक पाकिस्तान खेले हुए क्रिकेटर की जस्टिफिकेशन है कि जहां पे 16 बॉलों पे 39 रन करता है नीचे आने वाला एक ऐसा बंदा जिसको आपने कहा तुझे डोमेस्टिक खेलने की जरूरत है, तू तब तक पाकिस्तान नहीं खेलेगा भाई जब तक तू डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं कर लेगा। मतलब एक ही आदमी मिला था इन्हें, हसन नवाज। मैं इसे रगड़ता भी हूँ जब ये स्लो खेलता है, पर इसने तेज बैटिंग की। ये जादाद खान जो है ऑलराउंडर, इसने कैसे 6 बॉलों पे 21 रन कर दिए। सऊद शकील की हरकतें ये थी कि ये 185 करते, लेकिन ये रन नीचे से आए ना लेट ऑर्डर से, तो यार पिंडी की टीम इतनी फारिग चल रही है। मतलब नीचे से अगर हसन नवाज अगर करके नहीं जाते रन तो फिर तो आप फंसे हुए थे मुझे यार। समझ नहीं आ रहा, रिजवान है, उस्मान ख्वाजा, इसको सारी सुस्ती की दुकानें ली हुई हैं, सारी टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद यासिर खान इतना अच्छा होता था, ये एकदम अजीब हो गया। ठीक है आज इसने 158 इसने कह दिया था ना कि जो कुछ मैं खेली है हाँ। क्रिकेट मुझे आती है वो रिजवान भाई ने सिखाई है। बस, अल्लाह जब ने भी- उसको दे दिया जब भी रिजवान वाला। बर्बादी के परवाने पर दस्तखत अल्लाह होगा, ने देखो बोला बेटा, कि ठीक है यार, जब अगर तू झूठ रिजवान- बोलोगे ना, हाँ, झूठ, हाँ। तो वो पनपेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन देखो फिर यार, उसके बाद जब बर्बादी होनी शुरू होगी ना तुम्हारी- दुनिया और आखिरत में, तो यासिर, बड़ी बुरी होगी। बेटा याद रखना, आइडियल हाँ। ये नहीं होता कि वो आपको ग्लव्स दे रहा है अबे खेलने क्या के लिए, शोर मचा रहे हो बैट दे तुम? रहा है अब्दुल्ला आपको खेलने फजल के का ये लिए, ओपन कर ले, जूते ये दे रहा है। पहला आ जाए, 19 बॉलों पे 20 रन कर रहा नहीं, मैं है। यासिर ये को- कौन सा मैच जितवा रहा? मिसाल दूंगा तो आग लगेगी। अबे भाई नफरत बेचो जो बेचो, मैं क्रिकेट का आदमी हूं। अभी दूसरी तरफ देखो, आरसीबी के 4-5 आउट हो गए 60-70 पर, उन्होंने 200 पार कर दिया। और वो लड़का लौंडा जिसका तुम लोग एशिया कप इमर्जिंग में मीम्स बना रहे थे, क्या वे ये क्या सूर्यवंशी पे फैलते हैं, ये बच्चा कुछ भी नहीं है, फिर उसने वर्ल्ड कप जितवाया अंडर 19। उसने जो मारा है ना, और मारा किसको है? जॉश हेजलवुड को, हाँ, नहीं, भुवनेश्वर कुमार को। अभी आया वर्ल्ड था। क्लास बॉलर्स हैं दोनों। उसकी तो बत्ती बना दी, बत्ती बना दी। फिर तुम लोग हाँ। कहते हो भाई अगर क्रिकेट सुनना पसंद नहीं है तो तुम लोगों की मर्जी। हैजा हो गया उसको पहले ही मैच में। चेक हैजलवुड तो को। करो उसकी बैटिंग किसी हाइलाइट्स में यार। नहीं वो तो देखेंगे ही नहीं। फिर तुम रोते हो वो फजल यूं नहीं कर रहा तो वो यूं नहीं कर रहा। अबे ओपन नहीं 4-5 में तो आ रहा है बेटा, रन्स तो कर दे तू। नहीं ये जब रन्स भी नहीं कर रहा यार। जब से नीचे वाले बच्चों को आपने अपना जबरदस्ती का आइडियल बनाना शुरू किया है, ठीक है यार। यासिर मेरी एक बात याद रखना, तुम तक ये क्लिप पहुंचेगा, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ, बुरे वक्त पे आपको यासिर के अब्बू तक भी पहुंचेगा। आपको पैड देना, आपको ग्लव्स देना, आपको जूते देना, या आपके पास किराया नहीं है किराया दे देना का हरगिज मकसद ये नहीं है कि रिजवान तुम्हारा आइडियल है। अबे वो मतलब यार ये तुम जबरदस्ती में तुम्हारे अगर तुम्हारे चल रहा है ना, कोई बिल भर रहा है, कोई किराया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो आप हो गया। अगर उसने तुम्हारे लिए कुछ कर दिया तो क्या एहसान, कोई चीज होती है भाई। वो क्या एहसान मान रहा है इस बात का कि मैंने तुम पे एहसान किया, काम कर मुझे आइडियल बोलियो। मैं रिजवान मेरे आइडियल, अबे घंटे का आइडियल है वो तो किसी तो बर्बाद कर ली तूने अपनी क्रिकेट, वही बर्बाद कर दी क्या? रिजू साइमंड आइडिया पहला मैच खेलने के बाद जिसमें 84 मारे थे ना इन्होंने कह दिया था। अबे जिसको फॉलो करो ना उसमें कुछ बात होनी चाहिए। चारों तरफ तो शॉट होने चाहिए, इसके पास तो है ही नहीं। जहां लपेटता है उल्टे हाथ पे, जहां लपेटता है उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ की बातें करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ना तो बातों में पूरे, ना क्रिकेट में पूरे, ना कपड़ों में पूरे, ना हरकतों में पूरे, ना विकेट कीपिंग में पूरे। ये है किस काम के यार? नहीं ये बहुत काम के है। मुल्तान को अगर जीत गई थी तो मुल्तान का क्रेडिट इसको थोड़ी दिया जाएगा, कोई मुल्तान का क्रेडिट इसको दिया जाएगा। मुल्तान को जिताया, इससे जिताया था, वो तो उस्मान ने जिताया था। बैक टू बैक 2 सेंचुरी है उसकी वहां पर उस सीजन के अंदर। क्या बात कर रहे हो तुम यार, हमें नहीं पता क्या है? तो यार ये वाली चीजें छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियल सुनने में ये कहीं नहीं लिखा कि यार आप क्रिकेट का आइडियल आपको पाकिस्तान के रीजन से निकाल के करना है, वरना आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। ये वाली तरीके कार खत्म किया जाए यार, और जो क्रिकेट दुनिया में खेली जा रही है उसको फोकस करें आप। रिजवान जैसे क्रिकेटर जो है वो आपके आज साद मसूद 3 छक्के मार के गया, वो 8वें नंबर पे आएगा। वो है 19 बॉलों पे 31 रन बनाए, 3 छक्के जिसमें शामिल है, वरना तो छक्के भी नहीं, तुम्हारे पास तो छक्के भी नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो जो कुछ पिंडीज का आया निकल के वो तो आपके सामने ही है यार। कि उन्होंने आज काशी भट्टी को मौका दे दिया कोयटा ने कि जाओ तुम भी बॉलिंग करो। पाकिस्तान खेलने वाले थे, आप मिसबाह हक से पूछ सकते हैं क्यों नहीं खेले। जहादात खान को मौका दिया हुआ। जहादात खान तो खैर बाकी अबरार आपको पता है उनका, अबरार उनको उनका बॉलर है, ठीक है। मगर गेम जो चेंज किया मैं आपको बताऊं, सऊद शकील के कैच ने 12वें ओवर में कैच अच्छा ले लिया उसने, कैच अच्छा ले लिया उसने मिचेल्स का।
वहां से गेम चेंज हुआ, वरना उसके बावजूद भी नहीं जीत। देखिए यार, आपकी नीयत साफ ना हो ना, आपके पास सिर्फ भाषा ना करो। कप्तान हमेशा उसको होना चाहिए जो चारों तरफ की बात कर रहा हो, अपनी बात ना कर रहा हो। उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो पोटेंशियल है वो सैम बिलिंग के अंदर है, डेरिल मिचेल के अंदर है, नीचे जो है वो साथ मसूद को जिसको मौका दिया था उसके अंदर है। आपने यार कमाल ही कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये जो टीम रावलपिंडी की जिसने भी डिजाइन की, यार मैं तो खुला बोल रहा हूँ, जिससे भी डिजाइन की थी अपनी ईमा के ऊपर, अपनी जिद के ऊपर, अपनी अना के ऊपर, और ये सोच के की थी कि यार हमसे बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। और वो देख लें पूरी टीम लेकर रिजवान गिर गया, जिसका कप्तान ही ऐसा हो जिसके पास ना तो पूरी बैटिंग हो, चारों तरफ खेलने की सलाहियतें उसके पास हो, और उसके बाद उनकी बातें इतनी बड़ी हो कि यार आप सुने तो आप परेशान हो जाएंगे, यार आपका सर में दर्द हो जाए कि कहना क्या चाह रहा था। ये पता तो चले कि ये आज लोग मैच से पहले इससे इतनी सारी जो बातें करी हैं वो की क्या है, पता तो चले। कुछ नहीं पता किसी को, ना डेरिल मिचेल की समझ में आया, ना सैम बिलिंग की समझ में आया, ना ही वो साद मसूद की समझ में आया। हंस रहा होगा बच्चा वो सुन के, मेरे ख्याल में अगर वो खड़ा हुआ रिजवान की बातें सुन रहा होगा तो ना तो बयान से पूरे हैं, ना बल्ले से पूरे हैं, ना खेल में पूरे नजर आते हैं। और फिर वो 5 मैच हारने के बाद अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे? शकील को तू जाके बोलेगा, शकील 5 हार गया, शकील आसानी से मैच जीत रहे, हिम्मत का काम नहीं है। शकील को बोला नहीं, 5 मैच हार गया, आज के 5 मैं अब तक 4 समझ रहा था। अबे खेलने लानत, 5 मैच है इसके। अब कह रहे हैं कि हांगकांग वो नहीं, कौन सी हैदराबाद 16 तारीख को मैच है, हैदराबाद को हराऊंगा, वो भी हमारे में। अबे मैं एक बात, मैंने तो आपको पहले बोला था हैदराबाद ने नई सही साइड पिक की है, और मुझे तकलीफ है, एक बंदे वहां पे गया है एक दूसरे को मारेंगे, गचका के गिर पड़ेंगे। मैनेजमेंट में अब मैं नाम नहीं ले रहा, वो अच्छा वाला इस्लामाबाद में था, वो पता नहीं क्यों उधर चला गया। लेकिन मैं बताऊं, हैदराबाद भी कहीं इन्हीं से ना जीत जाए। हैदराबाद भी इन्हीं, ये जो पंचायत ट्यूब है ना, ये मारेगी इनको, मैं पहले बता रहा हूँ। ये तड़प रहा है, अगर ये आमिर से बच गया ना, ये पंचायत ट्यूब भी मारेगी। क्योंकि आमिर थोड़ी सी 2 मैचों में अच्छा कमबैक, आमिर आज अच्छा बॉल करके आज भी अच्छी बॉलिंग की है उसने, लास्ट टाइम भी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। बट मसला ये है कि सामने अपोजिशन देखे यार, आप लोग बिल्कुल परवान चला रहे हैं। एक तो देखो क्राउड हो तो यही मैच थोड़े से आपको जरा ज्यादा अच्छा फील दे देंगे, बट ऑन द अदर एंड आप चेक करेंगे, मैं वही बात तो कर रहा हूँ कि पहले वो फिर सेट हुआ, पर वो 39 रन अगर कर गया तो यार ये जो पाकिस्तान खेले हुए इतने मतलब मैच्योर किस्म के क्रिकेटर्स, ये क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं, ये क्यों नहीं डिलीवर करते हैं, इनका क्या मसला है, इनका क्या अलमिया है। मतलब मैं एक सच बात बता दूं आपको, अगर आपको कोई मैच कराना है ना कि बाबर अच्छा है, तो आप नाम लें सऊद शकील, जिस तरह की क्रिकेट ये खेल रहा है। वो तो शुक्र है उसको मैन ऑफ द मैच, वो तो कल फिर खेलेगा। वो शकील से इंस्पायर होकर खेलेगा। शकील भी तो खेल रहा था, उसका तो कल फिर मैच है। वो तो कह रहा है मेरे जो बाकी के 13 रन रह गए वो तो मैं बना लूंगा। पता है क्या बोल रहे हैं वो, कल के लिए बॉल क्या कल है किनसेन का मैच, शकील पे कोई बात नहीं। ये हारे नहीं है, वो कलंदर 100 रन पे आउट हुई है। 100 रन पे आउट। कल गेम कलंदर का घूम जाएगा, मुझे लग रहा है। कलंदर मारो ठोक ठाक के निकाल, कलंदर का घूम जाएगा कल गेम, ऐसा लगता है। कलंदर डाल के निकाल। 100 रन पे आउट हो गई ये टीम, मतलब जिसकी कप्तानी कर रहे हैं शोरा आफाक, हमारे हद तक वर्ल्ड क्लास शाहिनशाह अफरीदी, पाकिस्तान के भी कप्तान है वनडे टीम के। अच्छा, इनके दूसरी तरफ 4 साल पाकिस्तान के कप्तान रहने वाले इज्जत माप जनाब हजरत बाबर आजम, किंग बोलो। नहीं हूँ। ये दोनों आपस में मिलके कर क्या रहे होंगे कराची में, ये कर रहे होंगे ये। अबे इनका कब मैच है आपस में, वो बड़ा मजा आएगा। कहीं ये बाबर के चोट पे पीछे से ना बोलते कप्ताना। भाई देखिए, रावलपिंडी को जो पहला मैच मारा था इन्होंने, वो 214 रन किए थे रावलपिंडी ने, इन्होंने ठोक दिया था। मैं वैसे भी ये बता रहा हूँ कि यार रावलपिंडी की अगर आप पीछे स्ट्रेंथ देखें, जो इनकी स्ट्रेंथ है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, इन्होंने लोग जमा तो कर लिए हैं, मगर अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि किसको कब दें। वो आज उसको मौका दे दिया, इन्होंने बोला कि यार तू भी अपना टुल्लू साइड कर ले, क्या नाम है, उस्मान ख्वाजा पे। कमाल है तुम लोगों का यार। मतलब यार T20 की टीम तो पहली टीम है, मतलब किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, नई टीम है, इतनी महंगी टीम लेके खरीदी हुई, कोई एक मैच तो कम से कम जिताने की कोशिश करते। अब वो रिजवान कह रहे हैं कि लाहौर हमारा नहीं था क्योंकि वहां हमारी हार थी, हमें पता था हम नहीं जीत पाएंगे, मगर अब यहाँ आ चुके हम लोग, यहाँ हमको हिम्मत करनी पड़ेगी। आसानी से हम लोगों ने कुछ नहीं जीतना, हमने मुश्किल से जीतना है। अभी मुश्किल में तो तुम्हारा टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। एक तरह से देखा जाए तो तुम तो अब सिर्फ वाला काम करोगे कि बेकार में किसी टूर्नामेंट, आज इतना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा था, तुम किसी की पार्टी को तेल करोगे और क्या करोगे, कोई जाने वाला होगा ऊपर उसकी टांगे खींच लोगे। और फाइटिंग मैच चल रहा था। कोई एक भी खिलाड़ी, कोई अब मैं बोलूं ना, कोई एक भी जो चीज है रावलपिंडी की मुझे समझ में नहीं आई कि जिस अंदाज से इन्होंने आज खिला। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप खामोशी से खेल जाए, वो ज्यादा बेहतर है। इससे बेहतर इंजी भाई खड़े होके बयान दे दिया करें, राशिद लतीफ खड़े होके समझा दिया करें। इसको समझा रहे हैं, कसम रिजवान को मत खड़ा करें यार, ये तमाशा बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो लोग, पिंडी के कोच कौन है?
यही आपस में राशिद भाई है, ये राशिद लतीफ है, इंजमामुल बैक 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 चैनल पे तो यही लोग हैं ना सारे यार। अब यार इतने बड़े लोग रखकर आप हार रहे हैं, मतलब क्या कोई स्पीचेस नहीं दे रहे राशिद भाई इंतजाम भाई और रिजवान को काम दिया हुआ है ना कि तू ही कर? तू जाके कर, और चैट जीपीटी राशिद भाई की भी नहीं सुन रहा है वो राशिद भाई ने तो तुम्हें एक दौर में बड़ा सपोर्ट किया है। रिजवान तो चैट जीपीटी को फील कर रहा है, वो तो कह रहा है कि मैं जो बोलूंगा तुम चैट जीपीटी से नहीं पूछ सकते। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ यार। ये लेके चले रिजवान से आमिर से रिजवान से शकील। अबे सिलो शकील से हार गए तो मैं तो जिसने 39 बॉले जाया किए और 41-42 रन किए। बहरहाल पाकिस्तान में मतलब यही लोग हैं। जादाद खान आपको आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या आगे आ रहा है, लेकिन ये लड़का जो है यार, ये जो है फजल, ये चांसेस मिल रहे हैं यार। अब तुम लोग इस बात को नहीं रोके ओपन कप करेगा। मैंने जो भाई जहाँ भी चांस मिल रहा है रन्स करो ना। ये कौन सी को पर्थ की विकेट है या ये कोई ऐसा स्पिनिंग ट्रैक बनाया हुआ रैंक टर्नर के यार यहाँ पर परफॉर्म नहीं होता, यहाँ पे मसाइल हो जाते हैं, यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे वो हो जाता है। जिस नंबर पर भी बैटिंग आ रही है बेटा, एक अच्छा 40-45 तो करो तुम। इतना टैलेंट लेके मैंने सीधा जो भी साहब हैं ये फजल साहब, सीधा मैंने पूछा था, और ये पूछा था कि भैया ये मुझे बता दें कि आसानी से मैच जीतना फिजिक्स है या हिम्मत से मैच जीतना केमिस्ट्री है। मैंने ये पूछा था। अब उसका मैं आपको सिर्फ ऊपर का बता देता हूँ, फिर आपको समरी बता दूंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में हिम्मत की कोई टेक्निकल साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं होती। बिल्कुल होनी भी ठीक है। हिम्मत एक इंसानी जज्बा है, जबकि साइंस की इक्वेशन में नहीं आता, साइंस की इक्वेशन में नहीं आता। मगर इसकी समरी बड़ी मजेदार है। साइंस में हिम्मत को कोई खास डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये एक इंसानी खूबी है, ठीक है, जो कि रिजवान में नहीं है। इसका मतलब ये, लेकिन अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स से समझे तो केमिस्ट्री में हिम्मत इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, जो डर के बावजूद रिएक्शन देती है। और फिजिक्स में हिम्मत इज इक्वल टू वो फोर्स जो फियर सुनो जाके यार। मैं अभी तक मुझे होश भी इसने ये नहीं बोला या तो विनय या तो लर्न। वो तो इसने पाकिस्तान में जब खेलना है जब बोलना है। अच्छा, या तो विनय या तो लर्न, या तो लर्न, ठीक है, क्योंकि आखिर में तो वही है। ओके ओके, या विन तो ये सामने वाले को देता है, लर्न खुद ले लेता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कमिंस को हराया था इसने, मतलब असल में आप कमिंस को हराया था। कह रहा भाई मैंने एक तारीख रकम की। ये बड़ी बात नहीं है कि आप आसानी से 4-5 मैच जीते और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। ये कोई चीज ही नहीं है। वो कह रहे ये कोई चीज ही नहीं है, मतलब चूतिया है वो टीम। सवाल है यार। अरे मेरे रिज्जू, मैं इस तुम क्यों हार गए रिज्जू? अबे ये कुछ इजाद ना कर ले क्रिकेट में, मुझे लग रहा है कुछ इजाद ना कर दे रिज्जू पे। मुझे लगता है किसी बेचारे ने सिफली कर दी। बोलना बोलने के काबिल रिज्जू खुद भी करता है, पुतला गड़वाता है। जरा सी बॉल इधर ये पार्ट टाइम मुझे लगता है पुतले भी गड़वाते हैं ये लोग, क्योंकि यार पाकिस्तान सुपर लीग है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर। अब तो क्राउड भी नहीं है, जो बुरा वाला कह रहा हूँ। अबे किसी दिन तो कोई अच्छा 20 पे 85 कर दो यार। दुनिया में कोई भी आप देखो लीग या इंटरनेशनल मैचेस, कोई भी लड़का निकलकर ऐसे 20-22 बॉलों पे कर देता है 45-50 यार। आज 15 गेंद पे जब उसने 15वीं बॉल पे छक्का मारा, या जो वैभव सूर्यवंशी जो इंडिया में लड़का है, यकीन करो यार उसके 52-53 रन हो गए 15 गेंदों पर। और उसने मतलब मारा ही हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को सबसे ज्यादा। हेजलवुड को 3 चौके, उसके बाद छक्का। मतलब जॉश हेजलवुड ऐसा कर दिया उसको। अपने लड़कों को नहीं मार रहा था वो। चलो कल मुकुल को तो तुम लोग बोलोगे वो इसको मार गया उसको मार गया। यार टैलेंट होता है तो नजर आता है वो। बहरहाल टैलेंट है, और यकीनन आपने देखा होगा जुगाड़ और टैलेंट में बड़ा फर्क है। जो टैलेंट आज सऊद शकील ने दिखाया, जुगाड़ लगाओगे बहुत अरसे नहीं चलेगी। उसने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट फैन जो है ना, वो स्लो क्रिकेट पसंद करते हैं, टॉप ऑर्डर की, सिंगल डबल। आज उसने सिंगल डबल ली, 11 ओवर तक रिकॉर्ड कायम कर दिया उसने, बगैर छक्का मारी टीम चल रही है। यकीन करो आज रिजवान भाई की वजह से या इस पूरी टीम की वजह से, ये फजल वजल सब है इसमें, जितने भी लोग हैं, भाई फजल जरा हाथ बदल। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इनकी वजह से आज सऊद शकील बच रहे हैं। क्योंकि अगर ये मैच बहुत नैरो आ जाता, 2-3 रन से हार जाती पिंडी, या पिंडी जीत जाती, तो ये सऊद शकील की जो इनिंग है ये क्वेश्चनेबल है एज कैप्टन यार। मगर मैं माजरत के साथ सऊद, मतलब हुआ ये व्हाट वाज दैट और व्हाट काइंड ऑफ इनिंग यू वाज प्लेइंग। जब जीत गए सऊद शकील तो उनको ये पता था कि हैरान था कि ना कोई इंटेंट है। चलो एक आदमी इंटेंट शो करे, नहीं रन बने, हैरान पता यार उसकी एक और इनिंग भी ऐसी है पीछे
मतलब वो क्या पीएसएल में भी अपनी बैटिंग कर रहा 40 है। बॉल अभी में आप वो कहेंगे कि हम 90s का जावेद भाई वाला सिस्टम अपना रहे हैं, अपनी टीम में के नीचे रन मारेंगे, तो फिर बाबर को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं लोग? मैं यही बता रहा हूँ, फिर तो ठीक करता था वो कि 10 ओवर दोनों भाई खेलेंगे 20-20। शकील ने बहुत जबरदस्त फार्मूला अपनाया है, इसने वही 2021 वाले वो भी ठीक करता था यार। 2021 वाले फार्मूले पे आया है शकील इस मरतबा। उसने बोला कि यार यहाँ पर जो ऑडियंस मिलेगी मुझे वो वही मिलेगी जो 40 पे 50, 38 पे 50, 42 पे 50 ये वाली रिजू को बोला उसने, रिजू के कल्ले वल्ले भी बढ़ रहे, बोला उसने रिजवान तो गुस्सा कर रहा था, रिजवान तो गुस्सा कर रहा था कि तू इस तरह 50 करेगा तो तू टीम में आ जाएगा। अब हम अपनी गाली जुगाड़ देते हैं। हैरत की बात ये कि क्या मैं वनडे क्रिकेट में चक्कर चला रहा है, ये सिर्फ सऊद शकील की समझ में नहीं आया, रायली रोसो की भी समझ में आ गया। वो भी जुगाड़ लगा रहा है। खेलोगे उतने कामयाब रहोगे, प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच है, वो कह रहा है। वो भी कोल पाक मुआहदे की तहत पहले बाहर था, फिर आया साउथ अफ्रीका ने यूटिलाइज किया। अब साउथ अफ्रीका भले वर्ल्ड कप से एक बुरे दिन पर न्यूजीलैंड से हार गए, बट साउथ अफ्रीका में अब स्पेस है नहीं बहुत, जितनी कमाल की वो टीम है। अच्छा आप ये देखिए कि आप पोटेंशियल है ना रायली टीम उनका, रायली रोसो की भी अब समझ में आया 2026 में कि भाई यहाँ पर अगर लोग तमाशाई नहीं भी हैं तो भी वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, घर पे बैठ के देखेंगे कि 40 पे 50 तो कर लिए ना इसने, टॉप ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मगर ये कि जो प्लेयर ऑफ द मैच लेने के बाद उसने कहा ना कि बॉल फंस के आ रहा था, बॉल रुक के, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे अगर बाबर आजम की आवाज लगा दी जाए ना, बात वही कर रहा था वो, बॉल फंस के आ रहा था, बॉल रुक के आ रहा था। हमने सोचा कि यार थोड़ा सा स्टे करें, नीचे फिर हम जाएंगे, अब नीचे आपको एक आध दफा ही फंसता है उसके बाद, ठीक है। फिर नीचे से वो लौंडा हसन नवाज जो है, मैं आपको बता रहा हूँ वो बेस्ट फिनिशर है। आपने उसको बहुत ज्यादती करी आपने कि एशिया कप की 1-2 इनिंग्स के बाद आपने उसको बाहर कर दिया, उसको होना चाहिए था आगे, और आप लुटेरे उठा के जो है यार ये कहाँ लिखा पढ़ा था मैंने एक दीवार पर क्या कि दुनिया बाबर और रिजवान को रोएगी, याद कर करके रोएगी कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये तो लोग कह ही रहे हैं, आपको पता ही है। कौन कह रहा था यार, कौन कह रहा था? मेरा काबरे याद आई है कौन कह रहा था। इन दोनों का शुक्रिया कि यार इन्होंने दुनिया को नहीं रोने दिया, पाकिस्तानियों को ही रुला दिया कि तुम एक काम करो, तुम लोग रो लो, हम दुनिया को रोने नहीं। एनालिसिस में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, लेकिन उनका एहतराम बहुत वाजिब है। खैर किसी को पर्सनल तो हम कभी रमीज भाई ने कहा होगा, यकीनन नहीं याद आ गया किसने कहा था, छोड़ दुनिया, राशिद भाई ने कहा था। राशिद भाई, तो राशिद भाई तो कभी कभी, राशिद भाई बहुत अरसे इन दोनों को बैक करते रहे, अनमोल मोती हैं, हमें समझ नहीं आया कि राशिद भाई की अंडरस्टैंडिंग बहुत है गेम की, क्यों करते रहे। कह दिया होगा राशिद भाई को इनमें से किसी ने कि यार कुछ ऐसा कह दीजिए कि लोग रोएं, लोग रोए, बाकी दुनिया रो रही है, अब दुनिया अब रो रही है कि पाकिस्तान ने एक को नीचे कर दिया, एक को ड्रॉप कर दिया। अबे कमाल है, इनके लिए बयानात भी जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि तारीखी बन जाते हैं वो। और ये बाबरी ग्राउंड में गाना भी चल रहा था, जवानी का आलम बड़ा बेखबर है, वो याद है गाना, वो वहाँ पे क्या नाम है अहमदाबाद के अंदर, वो हारने के बाद क्या गा था विकी आर्चर ने, गाना नहीं था दिल दिल पाकिस्तान नहीं था तो तू चला ले वो वाला गाना, दूसरा वाला गाना चला ले भाई तू कोई। हालांकि इस मतलब आतिफ असलम के आजकल तो सुना बाहर गा रहे हैं ये लोग गाने, खराब आवाज आई है, मुझे किसी ने बताया कि गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे खिलाड़ी, अब मैं नाम भी ले दूं क्या, कि जवानी का आलम बड़ा बेखबर है, दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है, ये गाने क्यों गा रहे हैं लोग, ये क्यों गा रहे हैं इस तरह के गाने? ये आतिफ असलम का गाना इतना तेज है, हालांकि जब वो स्टेडियम में बजता है उसके बावजूद अगर उस गाने पर भी सिंगल आएंगे तो फिर कमाल हो गया ना यार, खेलेंगे बीट पे। अब वही लगा लो यार गाना, फिर सीटी बजेगी पीएसएल में, एक चीज तो हो जाए पास, इनकी तो बज रही है, गाना का बज जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनकी तो बज रही है। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार उसने तो कर लिए, वो तो कह रहा है कि मैं तो इस वक्त से सुर्खियों में आ गया। देखो यार उसने कोशिश तो बहुत की थी, मगर मसला वही है ना कि पावर हिटिंग जो है ना, ये एबिलिटी ये करते करते आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर पे लेट के सोचते रहो और कि मैं अब जाऊंगा तो मैं क्योंकि किंग हूं मैं जाऊंगा और मैं मार लूंगा। सिंगल डबल तो आप कर सकते हो। कुछ लोगों ने उसको बताया, उस इनिंग के बारे में बताया जो 87-88 रन की इनिंग है, उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर वो मेंडिस के साथ खड़ा ना होता तो मेंडिस के भी 100 ना होते, यानी कि मेंडिस के साथ वो खड़ा ना होता तो मेंडिस के भी 100 नहीं थे। मेंडिस जिस अंदाज से मेंडिस से गेम को आगे बढ़ाया था, पिशावर ज़ल्मी के देखने वाले इस बात को समझते हैं कि यार जो रन्स बनाया वो मेंडिस से ही बनाया, हौसला तो मेंडिस ने दिया गया, कोई बात नहीं, अगर ऊपर से विकेट निकल गई तो यहाँ पर हम रन्स कर सकते हैं। वो एक बड़ी पार्टनरशिप 191 की जो है, पार्टनरशिप में तो बाबर आजम आपको पता ही है 12-13 पार्टनरशिप हुई, रिजवान के साथ लगा चुके हैं 100 पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का तो मसला नहीं है, हमेशा से डिबेट है उनके स्ट्राइक रेट की, कभी भी उनके गेम की डिबेट नहीं रही कि इनका गेम कैसा है। गेम तो है क्रिकेट का यार, आप छक्के वाली बॉल पे सिंगल डबल भी ले सकते हैं, आप छक्के वाली बॉल पे छक्का भी मार सकते हैं, आप इस पे तो डिबेट कर सकते हैं। मगर ये कि यार ये तो T20 की जब बात की जाएगी वो यही बात की जाएगी कि यार अगर आपके पास 20-22 बॉलों में 50 नहीं आ रहा T20 के अंदर, यार अब तो मतलब ये स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि अगर आपका बल्ला चल रहा है और आप चैट जीपीटी क्या कह रहे हैं आप बता रहे, पागल हो गया वो भी, वो बावला
चैट जीपीटी को पागल कर दिया चैट जीपीटी। असलैन आ जाओ ना वीडियो में, तुम क्या हुआ, एक बार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिजवान की बैटिंग देखी तुमने? चैट जीपीटी ने सिर्फ रिजवान का नाम नहीं लिखा, हाँ। हालांकि मुस्कुरा इसको इमोजी जो है ना वो हाँ। समझ गया मैं कि इमोजी का मतलब ये है कि रिजवान है, वो भी समझ गया था कि यार ये किसकी बात कर रहे हैं मुझसे, क्या पूछ क्या रहा है। मैंने तो भैया अब मसला ये है ना कि और मेरे पास पेड वर्जन है, मेरे पास कोई फ्री वर्जन नहीं है ये चैट जीपीटी का कि मुझसे मजाक करे चैट जीपीटी। उसने बोला कि भैया ये तो डेफिनेशन साइंस में भी नहीं है, ये तो इंसानी खूबी है। रिजवान की खूबी अब सिर्फ ये है कि वो लोगों को मोबिलाइज करता है, लोगों को बयानात देता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, लोगों को जो है ना जोश भर सकता है उनके अंदर। और कभी कभी जब जज्बात में आ जाता है तो वो जो टीम्स जो जीत रही है, यानी कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है बाबर आजम की, जो कि एक मैच नहीं हारी इस पीएसएल के अंदर, उसके लिए रिजवान ने कहा है वो बेकार चीजें हैं। ये तो बहुत आसान है कि आप जो है ना 4-5 मैच जीत के सेमीफाइनल 4-5 मैच जीत के। अबे ये कमाल जुमला है, मैं अभी तक इसका मतलब नहीं समझ पाया कि वो कह रहा है कि मुश्किल उसने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल जितनी बड़ी होगी आसानी उतनी ही होगी। बात आज ये जीत भी जाती रावलपिंडी ना, तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करता कि कम से कम इसके मुंह पे ही टेप लगा दी यार। मैं कह रहा हूं मुझे इसका काम पता चल गया है। तुमने बोलना कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ खिलना है, हमारी मजबूरी है कि तुम्हें खिलाना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कम से कम कुछ ऐसा तो किया जाए। मुझे आज रावलपिंडी जीत जाती, मैं आज यही बात करता कि यार मुझे कोई ये समझा दे वो जो आसानी से 4-5 मैच जीते जाते हैं वो रिजवान के पास क्यों नहीं है। अब चाय भी पिए, मतलब इनके चक्कर में चाय ठंडी कर देंगे हम। ठंडा पकौड़ा बेच हुआ है मेरे असल में बलगम। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से हौसला अफजा बात यह है कि अगर कभी मोहम्मद आमिर, क्योंकि तो कभी भी सो के उठते और कहते हैं मेरी रिटायरमेंट वापस हो गई, तो अगर ये कभी खेलना चाहें, पाकिस्तान को सर्व करना चाहें T20 फॉर्मेट में, तो खेलते खेलते ही मैंने कहा था बड़ा टाइम हो गया है, तो मोहम्मद आमिर यकीनन जो है वो लाइमलाइट में आए। आज अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, हसन नवाज लाइमलाइट में आया। मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी से, इसका मसला कौम को बताएं। लोग फोकस करना चाह रहे हैं, हालात भी बदलें, लोग चाह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट करें, परवान चढ़ाएं। इसका मसला ऑन एयर आकर सिलेक्टर बताएं कि सिर्फ इस इंसान को, सिर्फ इस बल्लेबाज को जो वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट समझा गया था, सिर्फ इसको जो है इसको डोमेस्टिक क्यों खेलना है। बाकी टीम में आपने कौन से सारे जो है वो विव रिचर्ड्स रखे हुए हैं जो T20 के काबिल थे। बाबर T20 के अगर काबिल था तो उसे आपने लास्ट मैच में बिठाया क्यों? वो कल के बच्चे नाफे को क्यों खिलाया आपने वर्ल्ड कप में? एक चांस था यार इस लड़के के साथ, हसन नवाज के। बाबर की नाफ पे आता है वो, नाफे अभी जी ठीक है, और आपने उसको खिला दिया वर्ल्ड कप में, इसको बिठा दिया अपनी। उससे पहले माइक हेसन ने भी तो ज्यादती करी इसके साथ, 12 ओवर के बाद भेजा नहीं है बोल के यार यहाँ पे अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो खिलाड़ी 12 ओवर के बाद काम कर रहा हो, जो फिनिशर का रोल होता है, इसका मतलब है बाबर आजम फिनिशर नहीं था, ये तो माइक हेसन ने बताया हमें तो वहीं से पता चला वर्ल्ड कप में, जब 12 ओवर के बाद इसको बैटिंग के लिए नहीं नाफे को भेज दिया गया। चलो ठीक है यार, वो तो सारी चीजें अपनी जगह है। मोहम्मद आमिर का तुम अभी जिक्र कर रहे थे और वो मैंने सुना, मोहम्मद आमिर भी आज मैच से पहले मैंने देखा उनको, जब उनसे पूछा गया कि यार मसला क्या है रावलपिंडी का, तो उन्होंने बोला कि यार रावलपिंडी वाले दुआ नहीं कर रहे। अबे दुआओं से खेल रहा है आमिर, तू भी दुआओं पर आ गया, तू तो तेरे मुंह से तो आग निकल रही थी स्लॉगर की। रिजवान को बोल के दिखा स्लॉगर जरा, तुम्हें मान जाऊंगा। साइमन को मेरे है, वो तो एक ही तरफ खेलता है, उससे बड़ा स्लॉगर तो कोई है नहीं क्रिकेट में। जो स्लॉगर तेरा कप्तान है उसके लिए मुंह से कुछ नहीं निकलता तेरे, कि बोल के दिखा दे स्लॉगर, फिर मैं मानता हूँ। बात सही है। ठीक है, 2 मैचेस में तुमने रावलपिंडी के अलग भाई ठीक ठाक पिटे, तुम आज तुमने अच्छी बॉलिंग की, उसके बावजूद तुम्हारी टीम निकल के नहीं आई। तो कम से कम ये तो बताओ कि तुम वहां तो अभिषेक शर्मा बेचारा किसी की कप्तानी में खेल रहा था स्लॉगर बन के, जो तुम्हारा कप्तान खुद कप्तान स्लॉगर लिया। सारे आइटम सॉन्ग सुन रहे हैं ये लोग ग्राउंड में, तो मैच में परफॉर्मेंस कहाँ से होगी? आइटम सॉन्ग एमा बेग तो नहीं करती आइटम सॉन्ग। पिंडी से जब कराची आए लोग, तो यहाँ तो है गर्मी। साबरी सिस्टर को सुन रहे हो, वहाँ पे भी ये भी सुन रहे हैं वो ना लिहाफ ना खिलाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ है। अच्छा रिजवान सोचे, रिजवान बोल लो सत्सुरी, कैसा लगेगा इसके मुंह से? यो तो बिना सत्सुरी। और आमिर वहां से निकल के आएंगे बीड़ी जलाइले। आमिर तो यही चला रहे ना, बीड़ी। इंडिया फाइनल निकलेगा, इंडिया ये हो रहा अभी चक्कर मत लोगर है। जब तुम्हारे, मैं यही कहता हूँ जब ग्राउंड में उतरेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि भैया कौन स्लोवर है और कौन जो है बीड़ी जलाता है और कौन बीड़ी बुझाता है। तो मौका लग गया था आज। आमिर ने आज बॉलिंग तो अच्छी की थी, 2 विकेट भी लेके गए, मैंने देखा उनको आज अच्छा स्पेल वो करके गए थे। मगर यार अगर देखा जाए तो रावलपिंडी ने बड़ा इस वक्त, मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रावलपिंडी के रहने वाले पहले ही कह चुके हैं, रिजवान को कप्तान देखते ही उन्होंने कह दिया था कि हमारी टीम इस्लामाबाद है, हम तो पिंडी में रहते ही नहीं। अबे पिंडी वाले कह रहे हैं हम तो रहते ही नहीं पिंडी में, वो कह रहे हैं जुड़वा शहर है। तो हम तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे, मतलब शादाब को सपोर्ट करने पर तैयार हो गए। मेरे जितने दामाद 11 ठीक है भाई, नहीं मेरे, लेकिन यार एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, शादाब खान डोमेस्टिक क्रिकेट में जितनी कप्तानी करते हैं तो ही इज अ वेरी गुड लीडर। इस्लामाबाद के लिए और सरफराज पाकिस्तान के प्रीवियस जो कैप्टन थे, आपको पता है वो दूसरे रोल में,
तो सरफराज ऑलवेज सेड कि जब उन्हें बहुत मजबूर किया गया, उन्होंने कहा यार सब अच्छे, उन्होंने कहा फिर भी आप एक को बताएं, तो कह रहे हैं हाँ मतलब शादाब में कप्तानी वाले जरासीम है, ठीक है, कि शादाब जो है वो लीड कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस से आपके भाई को निकालने का फैसला सुना है कर लिया गया है, और शायद भाई सरफराज को तो पंखे कौन लाएगा? शायद सरफराज भाई उनको पंखों का तो ठेका दिलवाओ यार। पंखे को तो ठीक है। आज जब पाकिस्तान में कम से कम टेस्ट होता है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में आखिरी 1 साल में जो सबसे कमाल चीज लगी है ना, 2 साल में, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, वो लगी है नुमान और साजिद, और वो चंद टेस्ट मैचेस जो इन्होंने बॉलिंग की है क्लास। हैदराबाद को मशवरा दिया था यहाँ बैठकर हमने फ्रेंचाइज वालों को ड्यूरिंग ड्राफ्ट कि यार इन दोनों को आप हैदराबाद में ले लें। नुमान अली की तो बिलोंगिंग वहां से हो भी रही थी, ठीक है, तो उसके बाद आप जो है साजिद, ये करेक्टर्स भी हैं और परफॉर्मर्स भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ करेक्टर्स हैं, ये परफॉर्मर्स भी हैं। साजिद खान आपको लेट ऑर्डर में या आप मिडिल में भी खिला सकते थे, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बैटिंग भी की है यार, बड़ा लोअर गुस्सा है डाउन मुझे इस बात का कि आपको लेना चाहिए था यार। अपनी लीग में वो टेस्ट में एक नाम बना गए, तो आपने उन्हें बस टेस्ट के लिए रख लिया यार। कुछ आपने जो टीम ली है ना, उसका बैलेंस है ना कुछ है। शर्जील मतलब ठीक है हैदराबाद का नाम है, तो शर्जील को डेफिनेटली आपने रिस्पेक्ट दी है। अगर फैसल अतर क्रिकेट खेल रहे होते तो वो बहुत बड़ा नाम थे, उसे भी कहते, वो तो बच्चा है, लेकिन फैसल अतर अगर एक दौर में ये हैदराबाद बन जाती और वो क्रिकेट खेल रहा होता, तो आप फैसल अतर को लेते इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप हैदराबाद में उससे अच्छा बल्लेबाज नहीं था भाई कोई। कम से कम ये नुमान और साजिद, अबे ये कौन से चूतिया चमन लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो T20 के बॉलर नहीं है? किसने कहा? मुझे पता नहीं कौन कहाँ लिखा है इन्होंने, इसकी छत पे लिख कर आ गए। बात बताओ, ये 40-42 साल का अफरीदी 2 चक्के खा रहा है हसन नवाज से, ये कैसे खेल रहा है यार? यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बड़े मुंह वाला, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उबाड़ों से आगे जितने 40 साल के हैं सब खेल रहे हैं। उबाड़ों के अंदर जितने हैं वो यहाँ के अब्बास आफरीदी रन्स लीक कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं बहुत। अबे तो सभी मुबस्सिर खान ये अच्छा प्रोस्पेक्ट था, आज आप देखो इसके भी मतलब 4 ओवर में ऑलमोस्ट 40 हो गया। पट्टी कौन से नन्हे काके जो खेले आज? वो तो मिसबान उसे पाकिस्तान नहीं खिलाया, लोग कहते हैं भाई वो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहाँ वो खेल रहे हैं वहाँ साजिद और उसका बनता था यार। खलील अहमद डिड वेल, अच्छा लगा, पर जादाद खान ने जो कमाल की था वो तो ऐसा की था कि भाई जादाद खान ने पागल कर दिया यार। और जादाद खान को आप लुक आफ्टर करें यार, ये खेला भी था तो आपने इसको साइड पे कर दिया। उल्टे हाथ का कोई भी बॉलर है वो शाहीन के होते भी नहीं खेल पाएगा भाई। आप यही तो गेम है जादाद खान का, तो आपने वैसे ही काम 35 कर दिया था वैसे। ये मैं आपको बता दूं, ये खेला था, बुरा नहीं था, ये मैं आपको बता दूं ना, ये बुरा है ना वो बुरा है। वो जो दूसरा आकिफ मसला है, वो लेफ्ट हैंड बॉलर आता है, आप 1-2 मैच के बाद साइड कर देते हैं। मिडिल ऑर्डर बैटर आता है तो आप 1-2 मैच के बाद 4 नंबर के बल्लेबाज को कह देते हैं बेटा तू डोमेस्टिक खेला, तू ये खेला, तू कोने से कुल्फी खा, तू टॉफी ले आ, तू समोसे पकड़ ले, तू पकोड़े पकड़ ले, तू चिप्स ले ले। क्या ड्रामा है यार। अच्छा, फिर दूसरा ये समझ आता है यार। दूसरा ये कि यार जब आपके पास गिनती के तो लोग हैं जो मशहूर हैं, ठीक है, उसमें नुमान और साजिद भी थे भैया, एक नंबर 1 नंबर 5 पे दोनों टेस्ट। क्या कह रहे हो तुम लोग? टेस्ट की रैंकिंग में अपना एहलियाने बच्चों, मतलब बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने लोगों को ऑनर नहीं करेंगे, ठीक है, और उधर के लोगों को 42 साल के लोगों को खिलाते रहेंगे तो ज्यादती हो जाएगी यार। कम से कम वांट टू प्ले इन दी कोहिनूर ग्राउंड, भेज दो इसको। अब मुझे एक बात, शायद तेज हो जाए, तेज कर देंगे इसको। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपको अगर आपसे पूछूं इन तमाम जो फ्रेंचाइजीज में इनके टॉप ऑर्डर में से अगर आपको कोई निकालना हो तो आप किसको निकालेंगे? साइम ऑलरेडी खेल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। मास सदाकत अभी बिल्कुल रॉ है, आप उसके ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, ठीक है। हसन नवाज जो आपका ओपनर था वो कोयटा में खेल तो रहा है, मगर वो जिस नंबर पे वो खेल रहा है वो उसका नंबर नहीं है भाई, उसका नंबर नहीं है वो। उसके बाद पूरे शॉट्स हैं यार, वो जहां पर उसको कम बॉलें मिलेंगी वहां पर वो समटाइम आउट भी हो जाएगा, जो कुछ एशिया कप में आपको नजर आया। एक मौका ऐसा था जहाँ पे उसकी बैटिंग सही टाइम पे आ गई थी, वरना तो बाकी जो 3 मैचेस थे उसके अंदर जब वो आया खेलने के लिए तो बॉलिंग कम थी। तो मैं कह रहा हूँ जो उसको टाइम चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। अच्छा खासा आपके पास बॉलर या बैट्समैन आता है, आप उसको बेकार के धंधों में लगा के बेंच पे बिठाकर आप उसको कार्रवाइयां डालते हैं। आज खिलाया ना आपने शान मसूद को, ठीक है। आज लोग मूसा का भी पूछ रहे हैं, मूसा खान क्यों नहीं है, मुश्ताक करोड़ों क्यों नहीं है यार। एक फैन टिम्मी है, वो मुझे तो मैं बोलता हूँ टिम्मी। शाहनवाज आनी जमीन में बैठा ही रहेगा, मुझे समझ में नहीं आया वो वहां पे भी बैठने की बात कर रहा है। तो उसके अब्बा ने कह दिया एहसानुल्लाह के कराची किंग्स में खेलने, एहसानुल्लाह वो सिर्फ वो एक चुटकी बनाते हैं और कल्ले के नीचे दबा के बेंच पे बैठे रहते हैं। सुना है उनके अब्बा ने भी कह दिया कि यार मेरे बेटे को जलमी वालों ने भी बिठा के रखा, तुम भी बिठा के रखोगे, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाओ, इसको बहुत सारी ऑफर्स आ रही है वो फॉरन लीग खेलने की। लेकिन चैट जीपीटी कह रहा है जो कुछ उसने बोला वो तो गाना है। चैट जीपीटी कह रहा है वो गाना है,
फूल मारा। कह रहा अगर हम उसका मफहूम आपको बताएं, कह रहे मतलब तो हमें भी नहीं समझ आया। इसका प्रॉम्प्ट बड़ा हाँ। मजेदार है, मैं आपको बता यार रहा वो तो गाना आजा आजा ओ पिया आज माने ना जिया, मैंने प्रॉम्प्ट से ही पूछा कि ये मुझे ये बता दीजिए, प्रॉम्प्ट डाला मैंने, ये बता दीजिए। आइटम है बॉस, कहाँ ले गया दुनिया को चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इसकी बात है। हंस रहा है चैट जीपीटी यार, मैंने कभी हंसता हुआ नहीं देखा चैट जीपीटी। मतलब आवाज नहीं आ रही, अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना भी दूं। मतलब हंस ही रहा है वो एक तरह से, बोल रहा है ये सवाल, ये कौन सा प्रॉम्प्ट तुमने डाला है, ये कौन कह रहा है, ये तो हमें भी फेल कर रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि ये वो तारीखी जुमले रिजवान ने आज कह दिए कि ये तो बहुत आसान है कि आप 4-5 मैच जीते और सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। हिम्मत तो ये है कि आप यहां से जीतना शुरू करें और आगे तक जाए। मतलब अबे टूर्नामेंट तेरा खत्म हो गया, 4 मैच तू लाहौर में हार कर आया, 5वां मैच कराची में हार गया, उसके बाद तू इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है खड़े होके, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इसीलिए पूछ लिया कि मुझे ये बताइए केमिस्ट्री और फिजिक्स में इजाजत है किसी हिम्मत की, तो उन्होंने भी बताया। फिर उसकी समरी बताई कि भैया साइंस के मुताबिक ये एक इंसानी खूबी है हिम्मत होना। वो खूबी रिजवान ने बताई है आज खड़े होके कि खूबी ये नहीं है कि आप 4-5 मैच जीत कर जाए। यार कमाल है यार, हो गया। मतलब क्या क्या मजदूरी करे, घड़ा खोदे वहां पर, क्या कर दिया मेरे रिजू साइमन ने, एक मैच ही तो हार गया, अब तो पीछे लग गया उसके। सीमेंट की बोरिया कंधे पे लेके जाए वो तेरे खिलाड़ी, करे क्या, कौन सी मेहनत करवाना चाह रहा है उनसे, कौन सी हिम्मत है जो उनके अंदर नहीं है। मुझे ये जो रिजवान नाइक का जो बयान, जो आज का बयान है, उससे तो मुझे हैरत में डाल दिया। मैं कई 1-1.5 घंटे तक सोचता रहूंगा यार मैं किससे पूछूं, इसका मतलब है क्या, मुझे भी समझ में नहीं आया। और जिन लोगों ने डाला है शायद उनकी समझ में आया हो कि भैया क्या डाला निकाला है। और उसके बाद जब रिजवान की बारी आई तो मुझे यकीन हो गया कि रिजवान जो कहेगा 1.25 लाख की गाएगा, और उससे जो कहा बिल्कुल ठीक का। जरा सी बॉल आगे पीछे हुई थी और इनकी ऐसी की तैसी हो गई। आज भी रिजवान उसी अंदाज से खेलते हुए नजर आ रहे हैं जो आज से 6-7 साल पहले वो खेला करते थे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए जब खेले तो पाकिस्तानी कौन मेरा रिजू नाक कटवा दी। कोई बात नहीं यार, मैं दुआ गो हूँ, मैं दुआ, अब वैसी बातें कर लेते हैं ना जैसे ये लोग करते हैं। मैं दुआ गो आमिर ने कहा राहुल पिंडी वाले दुआ नहीं कर रहे हैं, मैं दुआ गो हूँ, मैं भी दुआ कर रहा हूं। आमिर भी लग गया दुआ। आमिर भी यही कह रहा है, आमिर भी जब से जरा थोड़ा तो पैतरा बदल लिया इन्होंने 2-3 महीने। अबे बोल रिजवान स्लोगर है, बोल बोलना स्लोगर है, मुंह का ही, सर का ही, जिस्म का ही। बिठा देगा वो तुम्हें, ये भी तो डर है। बता के साहिब अयूब पाकिस्तान से इतनी क्रिकेट खेल चुका है, मेरे शहर से है बच्चा, लेकिन जो सच है, बट वो वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग कर रहा है, ये कब करेगा। एक काम कर आमिर, जॉश हेजलवुड को मारा है उसने आज पागलों की तरह। इनको थोड़े से क्लिप वाले दिखाया करो, जिससे मसला ये है ना कि ज्यादा अगर छक्के वक्के देख लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। ये ज्यादा थ्रिलर देख लेंगे T20 का तो बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो खेल ही, ये तो क्रिकेट ही नहीं हो रही, ये तो बुक क्रिकेट हो रही है। जैसे कहा किसी ने कहा यार ये तो बुक क्रिकेट खेलता है वो सूर्यवंशी। और डेफिनेटली फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर केमिस्ट्री, तो दफा हो जाओ ना। है हर किताब हर किसी के लिए थोड़ी बनी होती है, किताब फाड़ दी लेकिन दफा हो जाओ। ये दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री है, दोनों भाई हैं, दोनों दवाई दफा भी नहीं हो रहे, ऐसी की तैसी, समझ नहीं आ रही किताब तो। ठीक है। और वो आपने दूसरे का सुन लिया होगा जो मैंने आपसे 2-3 दिन पहले हमने इस पे बात करी थी कि उनसे अगर किसी ने पूछ लिया कि आप ये बताइए कि आपसे मैच फिनिश क्यों नहीं होता, ठीक है, और आप उल्टे चलते हैं इस किताब के पन्ने, हर किसी के बस की बात नहीं है। इस किताब को पढ़ लेना अच्छी तरह, ये किताब हमेशा उल्टी पढ़ी जाती है, ठीक है। अब ये तुम अगर सीधा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, जो बाबर आजम से सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मैं ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कहीं आप गेम में पूरे अगर हैं तो आप जो कह रहे हैं वो भाड़ में गया। लोग आपका गेम देखते हैं, गेम से एसोसिएट करते हैं आपकी बात। बाबर आजम से पूछ लिया कि यार आपसे गेम फिनिश नहीं हो रहा, और यही कहा जाता है, जबकि विराट कोहली जो है गेम फिनिश करते हैं उनको आपसे मवाजना किया जाता है। इसने सवाल पूछने वाले की जबान पकड़ ली वहीं पे। ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्यों सवाल कर रहे हैं आप, मुझे पता है आपको किसने भेजा होगा सवाल करने के लिए। अबे कौन भेजेगा, ये तो तारीख रकम है कि तुमने 4 साल लग्जरी ली है उसके नाम की, तुमसे जब बर्दाश्त कैसे हो गया था। इसका मतलब मजे चल रहे थे ना कि यार विराट कोहली से। अबे ये क्या लिख रहा है सिनेमैटिक नो क्या है पता नहीं कैसे, मैंने कहा कमेंट ले लूं कुछ लोगों के। यू हैव ट्रांसलेशन कमेंट्स आ रहा है वैसे सब ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है, तो अच्छा आना चाहिए। क्या कोयटा को तो चलो एक मिल गया दिल पेशावरी करने के लिए, और अब यकीनन उसके बाद कमरा बंद करके, अच्छा दूसरा ये कि कमरा बंद करके आज ग्राउंड में थी रिजवान की, एक दिन पहले कमरा बंद करके थी कि कोई बात नहीं, मैच सब हारते हैं, चलता रहता है, हम यहाँ से वापस आएंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे। अरे यार ये इसने कुर्सी पे बैठ के सबको जमीन पे दरी पे बिठाया, खुद कुर्सी पे बैठ गया। इंजी भाई ने देखा ये कुलबुल करा देगा किसी दिन, दरी चांदनी बिछवा के चीए बढ़वा देगा। राहुल पिंडी क्रिकेट टीम अगर क्वालिफाई नहीं करती तो उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ वहाँ पे चीए पड़वा देगा। इंजी भाई ने जैसे ही देखा कि रिजवान बयान देना शुरू हो गया, इंजी भाई मुंह, इंजी भाई हैं, लोग कह रहे थे कोच शायद राशिद भाई को कोई मेंटोरिंग टाइप कोई रोल मिला, लाना था भाई। हाँ वो मुझे खैर लाइट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो भारत राहुल पिंडी का सफर यही है कि शिकस्त पे शुरू होता है और शिकस्त पे खत्म होता है। देखो तुम हम लोग मतलब मुझे ऐसा जहाँ होते हैं कुछ अजीब अजीब हरकतें होती है। ये वो नाफरमान, लाइट बंद हुई
और फिर बंद हो गई। ये वो नाफरमान फिर बच्चा खुल है गई। जो जब समझ इसको नहीं आ रहा। नसीहत की जाती है तो गर्दन ऐसे लाता है कि सारी बात समझ गया। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं कर लूंगा, मैं हाँ। यूं मैं यूं मैं यूं मैं ये यूं ऊपर मैं ये। यूं। ठीक है, मगर जब ये ग्राउंड में उतरता है तो उसको कोई भी बात समझ में नहीं आई हुई होती। यकीन जानिए, मैं ये सोचता हूँ कि यार ये विकेट के पीछे जब ये बोलता होगा, अनिल चौधरी ने ये नहीं बताया कि ये बोलता क्या है। ठीक है, मगर ये जब ये बोलता होगा तो शायद ना बॉलर की समझ में आती होगी, ना ही फील्डर की समझ में आती होगी। मैं असरात जो होते हैं ना वो पूरे 11 लड़कों पे पड़ते हैं एक आदमी के, क्योंकि तालाब में एक ही मछली गंदी अगर डाल दिया है तो पूरा तालाब खराब हो जाता है। मेरा तो हमेशा से मानना यही है। तो बेहतर ये होगा कि यार, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल रावलपिंडी जो है वो सारे मैचेस हार जाएगी, मगर इस साल भले मैचेस हार जाए, मैच तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर तकरीर करके जीत लिया रिजवान ने, ये बोलकर कि ये बहुत आसान होता है किसी भी टीम के लिए। अब बाबर आजम को कम से कम इस आसानी का फार्मूला रिजवान को भी दे देना चाहिए। यार ये कमेंट देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुके। वो कह रहा है डैरिल मिचेल ने उस्मान तारिक के एक्शन को मतलब बोला है सस्पेक्ट। मार दी होगी, एक दो खेज दी यार होगी देखो, उसने। उसने अपनी मेडिकल मसाइल बताए हुए हैं। एक वीडियो क्लिप है जिसमें उसने अंग्रेजी में बताए हैं अपने मसाइल। लेकिन आईसीसी का करंट कानून क्या कहता है, वो किसी भी बॉलर पर अप्लाई हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा। और देखो, मैं एक बात और बता दूं, ये खेल अब तक इसलिए रहा है क्योंकि इसको जो दिखाया गया था ना, जब लोगों ने इसे खेला तो हाँ। लोगों ने कहा "बे, ऐसी चूरन है, कुछ भी नहीं है"। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, बस ये कि हाँ। यार ये देखें, आईसीसी का अपना एक कानून है और उस कानून के तहत जहां पर भी ये बट्टा मारेगा वहां पकड़ा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मार रहा होगा, कहीं ना कहीं हर बॉलर को लग्जरी होती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मौका देखता है, मार देता है, मगर अब इतने कैमराज हैं उसके अंदर, उस्मान तारिक ये कर नहीं सकता ये वाली। और किसने इशारा किया था ये? हाँ डेरिल मिचेल ने। हाँ, बताया किसी अबे ने। गलत आदमी पे को तूने रिपोर्ट मिचेल्स करा है, के- मिचेल ने बता मिचेल्स दूं, के बागात वाला। कैमरॉन ग्रीन ने इसको इशारे किए थे, ये देख हाँ, ले कैमरॉन ग्रीन का कैमरन period। ग्रीन बर्बाद हो ये गया, आईपीएल में कुछ दुआ कर ही सिपली नहीं पा करा रहा। दे, ये सिपली बारिश करा भी देता। हो रही है ना जिस मैच में, और ये मैं बता उसमें भी पहले ये आउट हो जाता है, फिर मैच खत्म और होता मैं है। ये बता दूं, सऊद शकील ने जो तेरा अनएक्सपेक्टेड कैच दिया है ना, हो हाँ। सकता है उस्मान तारिक की बद्दुआ उसमें शामिल हो, क्योंकि इसकी लगती बहुत है, इसकी लगती बहुत है। एक एक चाचा ने ख्याल में एक किसकी? सऊद की? नहीं सूदे नहीं, की? उसकी उस्मान तारिक की, क्योंकि हाँ। क्योंकि क्योंकि बॉलिंग में तो ऐसा है कि यार या तो ये कभी कुछ कर जाए और नहीं कर पाएंगे तो बद्दुआ दे देते हैं ये तो और है। इनकी बद्दुआ लगती भी है। आप देखें कैमरॉन ग्रीन पे लगी है, वो कोलकाता के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा, Who ऑस्ट्रेलिया told के this लिए नहीं खड़ा। little girl to become an all-rounder? अबे क्या हो गया एहसान मुख्तार, क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो बेटा? तो बहरहाल Rather, why ये did Amir रावलपिंडी वाला जो bowling गेम था go वो wrong? यकीनन मुझे तो खैर अफसोस कोई भी नहीं, उसकी वजह ये कि खाए पिए हुए पेट भरे हुए लोग हैं और यकीनन जिस अंदाज से इन्होंने गेम जो जितने भी 5 के 5 गेम अगर मैं आपको बताऊं तो यार मैं ये कहूं कि यार इन्होंने अच्छा खेला, बहुत बुरा खेला, बदतरीन खेला, बदनुमा इन्होंने क्रिकेट खेली है लाहौर से लेके कराची तक। और कराची में इनका पहला था और दूसरा भी जो होगा हैदराबाद की पहली जीत जो है ना, क्योंकि 2 मरे हुए लोग खेलेंगे, 2 ये पिटे भाई हुए लोग ये खेलेंगे। एक कमेंट अच्छा लग रहा है, व्हाई पाकिस्तान डजंट प्रेफर पाकिस्तानी बॉलर्स एज कोचेस। यार देखें, ये बात मंजरे आम पर आनी चाहिए। पीसीबी अगर किसी को अप्रोच करता है तो वो फिर बॉलर्स बताए, क्योंकि शोएब भाई एंड कंपनी बड़ी बड़ी बैठकर बातें तो कर चुके हैं। लेकिन क्या सबको डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम का बॉलिंग कोच बनना है? भाई कुछ लड़के बना के दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये फारिग है, ये फुर्सत टेक्सटाइल मिल जाएंगे। अब 3-4 साल से तो आप देख रहे हो जो पीछे लोग आ रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर्स नहीं है, गुड बॉलर्स हैं। गुड बॉलर है, एक को तो हम ही शोर मचा मचा के ले आए। ठीक है, ये बाकी गुड बॉलर्स हैं। ये कि वही उसको खिलाओ, क्या नाम है वही लाहौर कलंदर का बच्चा जो था, मिर्जा सलमान मिर्जा, इनसे बेहतर है वो। हमने आपको लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। नहीं यार, वो असल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी 3-4 बॉलर्स चाहिए पाकिस्तान को। खेला हुआ बहुत मुझे है। वसीम अकरम वगैरह की कमिटमेंट्स का तो पता नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। वो लाजमी सी बात है, क्रिकेटर्स हैं, बिजनेस करते हैं वो बहुत सारे। लेकिन उसके अलावा शोएब अख्तर फारिग दिखते हैं। नहीं यार, मैं ये कह शोएब रहा हूं- अख्तर से राब्ता करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब के शोएब नुमाइंदे, अख्तर- अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ मामलात हो जाएंगे, नहीं वो बॉलिंग कोच और शोएब आवाज भाई से दरखास्त करें कि कुछ अग्रेसिव कुछ बॉलर्स ढूंढ के दें जिनमें आपको लगता है कि फायरी हो सकते हैं। नहीं हफ्ते में 2 दिन दें वो एनसीए में जी हाँ। अख्तर, और सिर्फ मोटिवेशनल, वो बॉलिंग एक्शन ना ठीक करा रहे हो, ना वो बॉलिंग करवा रहे हो, ना वो बॉलर्स के साथ खड़े हो। बॉलर्स के साथ जाएं, 5-5 मिनट के मोटिवेशनल स्पीच दें उनको, वही जो दिल फाड़ दो, टांगे तोड़ दो, सर खोल दो, सीने पे मार दो, बट्टा खींच के ये जो बातें शोएब भाई करते हैं ना, ये जोश बढ़ाने के लिए बहुत है। जोशीले उनके कुछ खिताबात करवा दिए जाए बॉलर से। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने नीचे डोमेस्टिक के लड़कों को मौका नहीं देंगे ना प्रॉपर यार ऊपर आने के लिए, जैसे मैंने मूसा का कहा, मुश्ताक कलोड़ों का कहा, शाहनवाज हानी है कब से बैठा हुआ है, खेल ही नहीं पाता, वो काशी भट्टी को आज मौका दिया गया जब बिल्कुल ही फारिग हो गई उनकी कैरियर। बिल्कुल ही आपने देखा होगा वो एक पाकिस्तान से जिसको एक सरकारी तौर पे एक टेस्ट खिला दिया गया था ऑनररी, वो कौन था, कराची का बॉलर। हाँ। ठीक है,
रऊफ भाई आपके सामने मिकाइल सही कह रहा ठीक है, तो मैं ये खलील कह रहा हूँ अहमद कि क्विक ऑफ द विकेट। हाँ यार तुमने बहुत अच्छी बात की है मिकाइल, जब ऑफ द विकेट क्विक है वो पढ़ने के बाद। आप अपने जो डोमेस्टिक के निकले हुए लड़के हैं उनको अपनी लीग के अंदर मौका नहीं देंगे और आप अपने पैकेज वाले लोगों पता नहीं कहाँ देंगे, जो पैकेज के लड़के हैं उनको तो पैकेज है ना ये पूरा। नहीं, वो जो नसीम का पैकेज एक आदमी होता है उसके साथ पूरा 4-5 का पैकेज होता है, नसीम का और पैकेज, चारों पांचों को पता होता है कि पैकेज कौन है। मैं यही कह रहा हूँ, नसीम का पैकेज हर जगह खेल रहा है, हाँ। लीग में वो खेल रहा है, अब अंडर 23 में वो खेल रहा है, मतलब वो पैकेज ही चल रहा है। आप हाँ। अपने लोग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें जो अगर जैसे ठीक भी होता है ना वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसको अंदाजा हो जाता है कि मुझे बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही होती है। जो ग्रास रूट से आए हुए जो बच्चे होते हैं, भूखे पेट होते हैं, उमंग होती है, ठीक है, पाकिस्तान से खेलना होता है, एक पैशन होता है, वो पैशन तो आप रास्ते में मार देते हैं जब आप उसके सामने उससे नाअहल को, उस अहल को छोड़कर नाअहल को जो है ना गोद में बिठा लेते हैं, क्योंकि वो आपको जी सर करता है, सलूट मारता है। आप इन चक्करों में रहेंगे तो आकिब भाई का जैसे मैं कह रहा था कि वो सुनने में आया कि यार वो उनको सिलेक्शन कमेटी से फारिग करके सरफराज को जो है वो सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है। मैं ख्याल में यार अगर सरफराज को तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं तो फिर रिजवान को ब्रेक दे दिया जाए उस वक्त तक, टेस्ट क्रिकेट से भी और ओडीआई से भी, जब तक सरफराज है, वरना सरफराज उनको ड्रॉप कर देंगे। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ, आपको किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं ये बात इसलिए आपको वक्त से पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे बेहतर आपके पास नीचे ऑप्शन है और आप दे ही नहीं दे रहे। आसिफुल्लाह मतलब अब क्या बाल सफेद हो जाएंगे जब उसको मौका दिया जाएगा। आदित्य श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ही इज वाचिंग द बैटिंग ऑफ सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी की बैटिंग छुप छुप के देख रहे थे। बाबर की फॉर्म तो लग गई है, उसको कल देखते हैं कि बाबर आजम अपनी फॉर्म को कैरी करते हैं या नहीं करते। और लाहौर कलंदर्स के लिए 100 रन की जिल्लत के बाद जो है वो कल बहुत बड़ा मैच है, तो देख लेते हैं लाहौर कलंदर क्या उखाड़ सकती है कल भाई। और जरा मैच में मजा है यार, कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट चाहिए आपको। 195 बने, 200 बने, 210 बने, जवाब में नैरो मैच हो। नहीं, शाहीन से सवाल हुआ कि 100 रन पे आपकी टीम आउट हो गई, बताइए कैसे हुआ? वी बैक आवर बॉयज, वी प्लेड रियली वेल। करा है ना बैक उसने। नहीं समझे नहीं, सवाल ये नहीं था, सवाल ये कि आपकी टीम 100 रन पे कैसे आउट हो गई, ठीक है। पहली लाइन वी बैक आवर बॉयज, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो, बैक आवर बॉयज बता कैसे आउट हो गई। वी बैक आवर मतलब हमारे लड़के गलत करें सही करें, मैं चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गई, ये बोल दो। तो मैं ये कह रहा हूँ बस ये एक चक्कर है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। शाहीन किसी जमाने में बेहतर हुआ, किसी जमाने में बेहतर हुआ करते थे। चैट जीपीटी को भी परेशान रिजवान ने चैट जीपीटी डील कर दिया। आज की जो असल स्टोरी थी वो ये, मैं मुझे तो कमाल कर दिया उसने, ऐड कर दिया, कमाल आदमी है। मतलब रावलपिंडी भी जो है वो क्या मैं बोल सकता हूँ, सैटेलाइट टाउन मेरा बचपन, सैटेलाइट टाउन में एक जमाना गुजारा है मैंने रावलपिंडी के अंदर।